हेलो, आप सबों का स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का जो एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 8.1 को बताएंगे। तो देखिए, अगर 8.1 अगर आप त्रिकोणमिति से परिचित हैं तो इससे पहले हम एक और वीडियो बनाए, तो उसको आप देख लीजिए। अगर आपको आता है तो उसे मत देखिए, अगर नहीं आता तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो त्रिकोणमिति को आपको बेसिक से अब दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का जितना क्वेश्चन है उसके हम कवर करेंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो को देखिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.1 को पहला क्वेश्चन ये है, त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। बी कोण यहाँ पर समकोण है ही, और ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर 7, यानी ए बी बराबर यहाँ पर 24 दिया हुआ है, सॉरी 24 दिया हो और बी सी बराबर 7 दिया है। ठीक है, तो हमको ए सी पता नहीं था। हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज ने पहले देखिए इसको आप लिखिए इस तरह बने, माना कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें क्या क्या दिया हुआ वो आप जानते हैं। ए बी बराबर दिया हुआ कितना, 24 क्वेश्चन में ही दिया है, और बी सी बराबर 7 दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, इस साइड वाला ए सी। तो ए सी बराबर नहीं पता है तो हम इसके लिए हम वाट लिख देते। तो आपको हम पहले वीडियो में बताए थे, जो समकोण त्रिभुज के जो सामने वाला भुजा होता वो होता है कर्ण। ये भुजा क्या होता है, कर्ण। तो हम बताए थे कर्ण बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम बताए थे आपको। यहाँ से हम कर्ण के ऊपर से स्क्वायर को जब हम हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट आता है। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा, भूल गए थे, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक बात देखिए, हम पहले वीडियो में ये बताए थे कि लंब और आधार हमेशा चेंज होता है। तो किसी को एक लंब मान लेते हैं, किसी को एक आधार मान लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। पहले ए बी को हम यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्ण, कर्ण बराबर, यहाँ पर हम लेते हैं लंब की जगह हम 24 ले लेते हैं, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह हम 7 को ले लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, हम कुछ एक लिख सकते हैं, कुछ भी, 24 को पहले या 7 पहले लिख सकते थे। तो यहाँ पर देखिए कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितने होता है, 576 स्क्वायर करिएगा, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, इसको कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट 625 जोड़िएगा तब होगा। तो अब देखिए 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो हमको एसी निकल गया, कितना, कर्ण तो एसी ही है। तो एसी बराबर हमको कर्ण बराबर क्या निकला है, तो 25 निकला है। तो मतलब कर्ण जो है 20, एसी जो है 25 हो गया। चलिए हम इसका मान रखते हैं कि हमने कर्ण को जो निकाला था तो कितना आया था, 25। तो यानी एसी बराबर 25 हो गया। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, पहला में दिया हुआ है आपका साइन ए। ठीक है, तो हम साइन ए लिख देते हैं, कोमा कॉस ए है तो कॉस ए लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर ए है। ठीक है, साइन ए को, तो देखिए ए का बात हो रहा है अंत में, यहाँ पर ए का, तो यहाँ से इस एंगल से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंब। तो साइन बराबर हम फार्मूला आपको पहले वीडियो में बताए थे, लंब बट्टे क्या होता है, आधार। लंब बट्टे आधार नहीं, सॉरी कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, तो हम लंब का जो साइन ए का रहा था, साइन ए ये हो गया, तो इसके सामने भुजा बला भुजा ये नीचे वाला हो, तो लंब कितना हो जाएगा, 7। और जब लंब 7 लंब बटे कर्ण 25, तो हमेशा फिक्स रहेगा कहीं, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है। उसके बाद एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आंसर लिखना गलत हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिखते हैं। एक हो गया, यहाँ पर कॉमा यहाँ दे देते हैं। इसके बाद देखिए कॉस ए का मान, तो कॉस ए जब यहाँ से कोई कोण बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब, लंब हो जाएगा।
तो कॉस 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 का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, आधार बट्टे हम कर्ण लिख दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए लंब का मान कितना है, तो यहाँ से इसके सामने का भुजा ये होते नीचे वाला लंब हो जाएगा, तो यानी 7 बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 25, ठीक है। तो देखिए एक बात बताइए, ये अगर नीचे वाला लंब है तो आधार तो ये हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा इस त्रिभुज में, 25 बट्टे 25 थी, सॉरी 25 नहीं होगा 24 ने, ये आधार तो 24 है, तो यानी 24/25, ये पहला का आंसर हो गया। और अब हम दूसरा जो आपका दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी का मान इसी में ज्ञान। तो पहले तो हमको इस एंगल से मतलब था, साइन ए था, तो साइन ए इस एंगल से मतलब था, लेकिन अब हमें इस एंगल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंत में दिया है सी, दोनों में, तो सी वाला एंगल ये हो जाएगा। तो जब ये सी वाला एंगल, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। अगर ये आप नहीं समझ रहे हैं तो पहला वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि समझ में आ जाए, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगा लंब। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। और कॉस का फार्मूला होता है कि आधार आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण बताए थे ये होता है। तो अब देखिए, आप खुद मान रखिए, जब देखिए यहाँ से कोई एंगल बन रहा है, जैसे साइन सी बन रहा है, इसके सामने हो जाइए क्या हो जाएगा, लंब, यानी 24, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका, कर्ण तो हमेशा 25 फिक्स ही है, तो 25, ठीक है। और देखिए आधार कितना, जब ये लंब हो रहा है तो नीचे वाला तो ये आधार हो जाए, यानी आधार 7 हो जाएगा, तो कर्ण कितना रहेगा 25, तो 25 ही। तो पहला और दूसरा का दोनों का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बाबू, इधर 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि आकृति 8.13, तो यहाँ पर नीचे हम आकृति भी ले लिए हैं उसका 8.13। इसमें देखिए कह रहा है कि tan p और cot r का मान ज्ञात कर। क्या कह रहा है, tan p और cot r का मान। इसमें देखिए, इसमें इधर का मान दिया हुआ, पी क्यू का मान दिया और क्यू आर का, नीचे वाला क्या है, क्यू आर का मान नहीं पता है। तो इधर इस साइड वाला जो इस समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, कर्ण है, ठीक है। तो हम कर्ण हमको पता है, ठीक है। तो हम क्या, हमको निकालना है, नीचे वाला या तो आधार हो सकता है या तो लंब, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि लंब है कि आधार। तो हम निकाल सकते हैं, बड़का भुजा में से छोटका भुजा को घटा देंगे, ठीक है। तो इसको लिए हम देखिए क्या करेंगे, क्यू आर बराबर लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, पी क्यू तो बड़ा भुजा है, तो पी आर बड़ा भुजा है, तो पी आर का स्क्वायर, सॉरी पी आर का स्क्वायर हम माइनस क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे। अगर यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो यानी पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको शुरू में लिख दीजिए, माना कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 12 और पी आर बराबर 13, क्यू आर बराबर वाट यानी नहीं पता है, और पी क्यू का यहाँ पर स्क्वायर हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्यू आर बराबर लिखिए इस प्रकार, और पी आर का जो मान हमको 13 दिया है, तो 13 लिख कर इसका स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस पी क्यू का मान कितना दिया है, तो 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो अब देखिए, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा इधर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 13 ही 169 होता है। वर्ग आप जानते हैं, इस वर्ग को ही स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ 169 ये हो गया, माइनस 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 होता है, तो 144। तो क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो रूट 25 आएगा, और रूट घटाइएगा तो 25 ही आएगा। इसको जब घटाइएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो 5 इसका वर्गमूल आएगा। तो चलिए आप देखिए, यहाँ पर किसका मान आया है, तो क्यू आर का मान कितना आया, 5। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ नीचे वाला मान कितना आया है, 5, ठीक है। तो अब हम मान पुट करते हैं सभी का। देखिए पहले इसमें हमको तो कह रहा है 10p का निकालने, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10p। तो 10 का पहले सबसे पहले p को छोड़िए, पहले फार्मूला 10 का क्या होता है, लंब बट्टे
सॉरी यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिखिए लंब 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 क्या हो रहा है, लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। तो हम इसको लिख दिए लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10p कह रहा है, p कह रहा है तो मतलब इस एंगल की बात हो रहा है, ऊपर वाला एंगल। जब हम जानते हैं कि p जब ऊपर वाला एंगल तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, लंब। लंब क्या हो जाएगा आपका, तो क्यू आर बराबर, क्यू आर लंब हो जाएगा तो क्यू आर लिखिएगा लंब के जगह, और लंब बट्टे आधार। जब ये लंब हो रहा तो आधार तो यही ना होगा, पी क्यू, ये जो होगा आपका आधार हो जाएगा, यानी पी क्यू। पी क्यू हो जाएगा तो इसका मान अब क्या हो जाएगा, क्यू आर का मान 5 है और पी क्यू का मान कितना है, पी पी क्यू आर का मान 5 है और पी क्यू का मान 12 है। तो आ गया। तो अब देखिए पहला तो आपका 10p का मान निकल गया, और मैं उसमें से घटाना है कॉट आर का। तो देखिए कॉट आर का मान पहले हम निकालते हैं। अब यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर लिखिए कॉट आर। कॉट आर बराबर, कॉट का फार्मूला होता है 10 का उल्टा ही होता है। तो लंब बट्टे आधार 10 का हुआ तो इसका हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस बार हमको जो ये वाला एंगल जो यहाँ पर देखिए, इस एंगल की बात नहीं हो रहा क्योंकि अंत में दिया हुआ आर, यहाँ पर देख रहे हैं आर दिया हुआ। तो हमको बात करना है इस एंगल का, किस एंगल का, तो नीचे वाला ये एंगल को बात। तो इसके सामने वाला बुझाइए क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। लंब हो जाए तो नीचे वाला क्या होगा, आधार। आधार कितना हो जाएगा, यानी क्यू आर बट्टे क्या लिखिएगा, पी क्यू। इसका मान हो जाएगा आपका फिर से क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान, पी क्यू का मान एक मिनट देख लेते हैं, पी क्यू का मान कितना है, 12। चलिए तो यहाँ पर हम 12 लिखते हैं। तो ये दोनों मान आ गया, दोनों मान तो सेम ही आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10p माइनस कॉट आर को घटाना था तो कॉट आर को लिख देंगे, और 10p का भी मान 5/12 आया है तो 5/12 और माइनस कॉट आर का मान भी 5/12। जब ये दोनों माइनस और प्लस में रहता है तो काटने के बाद क्या हो जाता है, 0। चलिए यही आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ कि साइन ए बराबर 3/4। यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3/4। ठीक है, तो साइन का फार्मूला होता है हमको लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है फार्मूला। तो आप जानते हैं। तो देखिए इसमें ए ई हो गया, इसको आप बी मानिए और इसको सी मानिए, तो लंब बट्टे कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है 3/4 इस एंगल की बात हो रहा है, क्या कि अंत में साइन ए लगा हुआ, तो इस एंगल तो इसके सामने वाला हो जाए क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब हो जाए तो लंब हमको दिया हुआ है 3। ठीक है, और हमको कर्ण जो दिया हुआ, कर्ण ये समकोण के सामने की भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, तो ये कितना दिया हुआ, 4। ठीक है, तो हमको अब ए बी निकालना है। तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार बराबर, आधार बराबर क्यों होता है, फार्मूला हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। आप उससे आप देख लीजिएगा, फार्मूला हम पार्ट 1 में बताए हैं। तो इसको आप लिखिए ए सी का स्क्वायर बड़का मस छोटका को घटा दिए माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बड़का मस छोटका को हम घट, लंब आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ए सी जो है कर्ण है और बी सी हमको लंब है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाइएगा तो रूट का कितना आएगा,
7, ठीक है। तो यानी आधार जो BC जो है वो हमको कितना है 7, √7, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसका मान क्या आया, BC का मान √7। तो हमको cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। AB का मान √7 आया है था, ठीक है। तो हम तो इतना क्वेश्चन करने के बाद मिटा दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ cos A बराबर फार्मूला होता है, cos का फार्मूला तो आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाए, ये लंब हो गया है। आधार आपका क्या हो जाएगा, √7 बटे कर्ण 4, ठीक है। ये आपका cos A का मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए tan A का मान, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पर देखिए जब इसके सामने के बजाय क्या हो जाएगा, लंब, नीचे वाला ये लंब हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा 3। अगर लंब ये हो रहा है तो √7 क्या हो जाएगा आधार, तो √7, ठीक है। तो आपका पहला का आंसर ये हो गया यहाँ पर ये, और दूसरा का आंसर ये हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर जो 15 cot A जो लिखा है बराबर 8, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम 15 cot A तो गुना में है, तो हम cot A को इधर ही रहने देते हैं। अगर गुना रहता है बराबर उस पार जाता है तो क्या हो जाता है भाग में, तो 8 बटे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इधर गुना में था, इधर के जाने के बाद भाग में हो गया। यहाँ पर देखिए cot A का जो मान हम लिखे हैं 8 बटे 15, तो cot A का फार्मूला जो होता है, cot का फार्मूला क्या होता है आधार बटे लंब होता है। ये बात आप जानते हैं, आधार बटे लंब होता है, पहले वीडियो में बताएं। तो इसमें देखिए जब आधार हो जाएगा तो आधार जो है यहाँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर अंत में लगा है A, तो इस एंगल की बात हो रहा है। इसके सामने की बजाय क्या हो जाएगा, नीचे वाला लंब, और लंब हो जाएगा। यानी यहाँ पर आधार आप 8 बटे 15 दिया हुआ है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये तो हो जाए नीचे, क्या हो जाएगा ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला क्या है लंब है। यानी लंब कितना हो जाएगा तो 15, क्योंकि लंब तो 15 यहाँ पर है 15, तो ये क्या हो जाएगा आधार। हमको अब ज्ञात क्या करना है AC, तो समकोण त्रिभुज के सामने के बजाय क्या होता है कर्ण, तो हमको कर्ण ज्ञात कर, कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है AC, यानी कर्ण AC बराबर होता है, यानी हम कर्ण बराबर फार्मूला को हम बताए थे उसमें, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं AB का स्क्वायर आप प्लस BC का स्क्वायर लिखिएगा। यहाँ पर नीचे हो गया है स्क्वायर होगा यहाँ, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC, तो AB का मान हमको कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस BC का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों का स्क्वायर निकालिएगा तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 88 15 15 ही है 200, कितना होता है 25, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 289, ठीक है, 289 हो जाएगा। 289, यहाँ पर तक हम AC का मान के अगर 289 का वर्गमूल निकालिएगा इसका तो 17 होगा, ठीक है। तो हमको AC का मान अब पता चल गया कितना होगा 17। तो यहाँ पर हम पहले AC का मान लिख देते हैं, तो AC बराबर कितना आया है 17, तो यहाँ पर हम AC का मान 17 लिख देंगे। तो देखिए इसमें सभी चीज़ का मान हमें पता चल गया कि साइन AB का मान कितना, BC का मान और AC का मान। यहाँ पर पहले हमको पूछ रहा है साइन A, ठीक है। तो साइन A का मान जब पूछ रहा, हम मान तो निकाल लिए साइन A, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, इस A का बात हो रहा है तो इसके नीचे वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी BC और बट्टे
लंब बटे कर्ण, तो इस समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण के क्या हो जाएगा? AC। ठीक है, BC बटे AC। तो BC का मान कितना है? तो है 15 और AC का मान कितना है? यहाँ पर 17। ठीक है, ये हो गया, पहला निकल गया साइन। अब सेक ए का फार्मूला निकालिए। सेक जो हम आपको इस पहले वीडियो में बताए थे, कॉस का उल्टा फार्मूला, यहाँ पर हो जाएगा कॉस का उल्टा कर्ण बटे, कॉस ए का फार्मूला होता था आधार बटे कर्ण, यहाँ पर कर्ण बटे आधार। तो अब यहाँ पर देखिए कर्ण क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण यानी AC हो जाएगा। और आधार हमको पूछ रहा है, आधार। आधार क्या होगा? सेक साइन ए के ए का जो सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। लंब भी होता है, तो ये जो हमको ए बी, ये लंब हो गया, तो ए बी जो है वो क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार क्या हो जाएगा? AB आधार हो जाएगा। तब इसका मान भी रख दीजिए। AC का मान हमको 17 दिया हुआ है और AB का मान वो 8 दिया है। तो पहला का आंसर ये हो गया यहाँ पर और दूसरा का आंसर ये हो गया। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ही, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो अन्य सभी का मतलब क्या होगा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक दिया है तो कोसेक, इस सभी को मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ सेक थीटा बराबर क्या दिया है? सेक थीटा बराबर आपको दिया है 13/12। ठीक है, 13/12 दिया हुआ है। इसमें सेक थीटा वाला फार्मूला होता है लंब, सॉरी आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार होता है। सबसे पहले तो हमको कर्ण कन्फर्म हो गया कि समकोण त्रिभुज के, सॉरी समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, यानी कर्ण क्या हो जाएगा? 13। और लंब और आधार में हमको देखना है, तो यहाँ थीटा दिया हुआ तो आप कहीं से बना सकते हैं। देखिए इस एंगल से बनाइएगा तो आपका इस एंगल से बनाइए तो लंब तो ये हो जाएगा। ठीक है, आधार नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा देखिए, अगर आप इस एंगल को थीटा मानते हैं तो इसके सामने का भुजा जो नीचे वाला ये क्या हो जाएगा? लंब। लंब ये हो जाएगा, तो ये बगल और साइड वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार। तो आप किसी एक को मान के बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सॉरी इसको तो इधर ही रहने, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा कौन है? ठीक, तो ये यहाँ ई वाला भुजा लंब हो जाए तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। आधार हमको मिल गया, तो यानी BC और AC का मान दिया हुआ, तो AB का मान ज्ञात करना है, यानी इसमें कर्ण और आधार दिया है तो लंब को मान ज्ञात करना है। तो लंब बराबर हम लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर, अथी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का, सॉरी आधार नहीं लिखाया है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? तो 13, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा 13 ही है। और नीचे जो है आधार का मान 12 दिया है। तो इसको हम निकालते हैं, तो चलिए हम निकाल लेते हैं पहले इसको मान, उसके बाद सबका मान निकालेंगे। ठीक है, इसका हम पहले हल कर, तो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो ये 12 13 का ये जब इसको घटाइएगा तो रूट 25 आएगा, रूट 25 का वर्गमूल 5, यानी लंब क्या हो जाएगा? लंब बराबर 5। ठीक है, लंब बराबर 5 आया, तो हमको इसका मतलब है, यहाँ पर आइए देखिए लंब बराबर 5 आया है। यहाँ देखिए इसको हम पहले मिटा लेते हैं, आप उतार लिए होंगे तो, नहीं तो वीडियो पीछे करके उतार लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मान कितना है? लंब बराबर 5। लंब बराबर 5 आया, तब हम सभी का मान आ गया, तो सबको एक एक करके हम मान को पुट कर देखिए। अब पहला हमको लिखते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा और अब फार्मूला होता है लंब बटे आधार। इसके सामने की भुजा जो ये हो गया लंब, तो लंब कितना हो जाएगा? 5
बट्टे कर्ण होता है, तो कर्ण तो हम जानते हैं 13 ही है, इसको हम रखते क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होता है। यहाँ पर cos थीटा लिखिए। दूसरा जो है cos थीटा होता है, तो cos थीटा का मान क्या होता है, जब यहाँ से ये समकोण त्रिभुज ये लंब है, तो नीचे वाला ये आधार हो जाएगा, तो यानी आधार बट्टे कर्ण होता है, तो 12/13। ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान आपका हो जाएगा लंब बटे आधार होता है लंब। देखिए थीटा के सामने की बजाय ये लंब हो जाएगा, ये अगर लंब होता है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार, यानी 5/12। और इसके बाद हमको क्या लिखना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो हम लिख देंगे इसको 5/12, तो इसको 12/5 लिख दीजिए। और हमको सेक को तो मान दिया ही था, तो हमको अब निकालना क्या है, कोसेक। देखो कोसेक जो है, कोसेक थीटा, कोसेक किसके उल्टा होता है, तो साइन को उल्टा। ये देखिए साइन का मान हमको कितना आया है, यहाँ पर देखिए 5/13 आया है, तो यहाँ पर उसके उल्टे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 13/5। ये सभी का आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और हम अगला वीडियो में हम यहाँ के बाद जितना भी क्वेश्चन है उसको